इनकैशमेंट क्या होता है? व्हाट डू मीन द लीव इनकैशमेंट? अगर आपको जॉब लग गई तो जॉब लगने के बाद एम्प्लॉयर आपको एक पर्टिकुलर डेज का लीव देगा पर एनम, ठीक है? वो पेड लीव होगा, अर्न लीव होगा, वट एवर भी, कैजुअल लीव, ईएल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसमें कुछ लीव को आप इनकैश करा सकते हो, कुछ लीव तो लैप्स हो जाते हैं, कुछ लीव कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, आप उसको इनकैश करा सकते हो ड्यूरिंग द जॉब भी। और नहीं, अगर ड्यूरिंग द जॉब आप उनको इनकैश कराते हो तो इट विल बी कैरी फॉरवर्ड, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ लिविंग द सर्विस इन दैट ऑर्गेनाइजेशन यू विल गेट मनी वैल्यू ऑफ दैट लीव, दैट इज ए लीव इनकैशमेंट। तो लीव इनकैशमेंट का बहुत हिंदी में अगर बोलो तो छुट्टियों का पैसा, लीव इनकैशमेंट। ये सारे छुट्टियों का नहीं है, जो ऑर्गेनाइजेशन एज पर द कंडीशन ऑफ योर सर्विस, जब आप ज्वाइन करोगे तो ऑफर लेटर मिला लिखा, उसमें सारा कुछ लिखा रहेगा, उसके हिसाब से आपको जो छुट्टियां है, जो इनका पेड लीव बोलोगे आप, जिसका छुट्टियों का पैसा मिलना है, वो एज पर द कंडीशन मिलेगा। तो लीव इनकैशमेंट कब कब मिल सकता है ये पैसा? हमें दो कैटेगरीज में आप बांट सकते हो। ड्यूरिंग द जॉब, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। क्या बताया मैंने? ड्यूरिंग द जॉब, दूसरा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो ड्यूरिंग द जॉब जो भी पैसा आपको मिले, वट एवर विद द अमाउंट यू आर रिसीविंग, वेदर यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे आप सरकारी एम्प्लॉय हो या गैर सरकारी एम्प्लॉय हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, ड्यूरिंग द जॉब जो भी पैसा आपको मिला वो टैक्सेबल है, पार्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम और टैक्सेबल सैलरी, ठीक है? ये टैक्सेबल है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट दो तरह के एम्प्लॉय हैं भारत में, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दूसरे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। Again, government employee exempt from tax. गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या होगा? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जो भी लीव इनकैशमेंट मिलेगा वो आपको पैसा मिल रहा है वो टैक्सेबल है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जो भी लीव इनकैशमेंट मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के लिए ये प्रोविजन लागू है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो रिटायरमेंट के समय उनको जो भी लीव इनकैशमेंट मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। इसलिए आप देखते हो कि पापा लोग छुट्टियां बचा के रखते हैं कि अरे जब रिटायर होंगे तो एक बड़ा रकम मिलेगा। स्पेशली इनकम टैक्स वालों को, इनकम टैक्स हो गया या बाकी जहाँ पे 10 महीने का एग्जेम्पशन, 10 महीने का ही लीव इनकैशमेंट वो करा सकते हैं। इसमें से सेमी गवर्नमेंट भी शामिल हुआ। हाँ, गवर्नमेंट बेसिकली गवर्नमेंट इंक्लूड्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेमी जो होता है एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए रूल्स है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। अब मुझे मिटाना होगा। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। नंबर 1, amount received means amount of leave encashment received. Less list of the following
number 1, number 2, number 3 and number 4. Again amount received, actual amount received. Number 2, 10 into average salary. 10 into average salary. Number 3, unavailed leave into average salary. Last one is 3 lakh. ये मेजरमेंट यूनिट का है. अनएवेल्ड लीव इफ यू आर टेकिंग इन डेज, तो एवरेज सैलरी भी डेज में अपने को लेना है. जो तीनों में से कम है वो लोअर है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. जो अमाउंट बच गया वो टैक्सेबल हो. आगे ये इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको कितनी छुट्टी दे रहा है हम वो नहीं जानते. मैक्सिमम लीव आपको पर एनम हम काउंट करेंगे 30 डेज. मतलब मैक्सिमम लीव एज पर आईटी इज 30 डेज. आप मैक्सिमम कितने दिन की छुट्टी अवेल कर सकते हैं? 30. आपका एम्प्लॉयर कितने दिन का दे सकता है? 30 दिन का. एज पर इनकम टैक्स आपका एम्प्लॉयर ज्यादा दे, आपकी किस्मत, कम दे, आपकी किस्मत. Amount received, that means actual leave encashment you received, less list of the following. Number 1, amount received. Number 2, 10 into average salary. Number 3, unavailed leave, maximum 30 days पर एनम एज पर आईटी रूल. कितना आपका एम्प्लॉयर आपको छुट्टी दे सकता है? मैक्सिमम लीव कैन बी अलाउड बाय द एम्प्लॉयर टू यू पर एनम इज 30 डेज. आपका एम्प्लॉयर एज पर इनकम टैक्स एक्ट कितने दिन की छुट्टी दे सकता है? 30 दिन की. ये आपकी किस्मत, आपको ज्यादा दे या कम दे. इनटू एवरेज सैलरी. नाउ अनएवेल्ड लीव डेज में निकालोगे तो एवरेज सैलरी भी डेज में रहेगा. ये अगर मंथ में आप कन्वर्ट करते हो तो वो भी मंथ में रहेगा. एंड लास्ट वन इज 4th, इट इज एन अमाउंट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट दैट इज ₹3 लाख. ठीक है, ये एग्जेम्प्ट होगा. अनएवेल्ड लीव हम कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं. अनएवेल्ड लीव एज पर आईटी, लीव एज पर आईटी इनकम टैक्स. आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. क्या आईटी मीन्स इनकम टैक्स. ध्यान से देखना है, कैलकुलेटेड फॉर्मूला है. लीव allowed by the employer or 30 days, whichever is lower, into number of year of service, less leave availed during the job. ये आपको सर्विस बुक से मिल जाएगा या आपके क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि आपने कितनी छुट्टी ली ड्यूरिंग द जॉब. तो देखो, लीव अवेल्ड बाय द एम्प्लॉयर और 30 डेज विच एवर इज लोअर इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस. ये कितना छुट्टी आपको इनकम टैक्स के हिसाब से मिला. लेस लीव अवेल्ड ड्यूरिंग द जॉब. मान लो आपका एम्प्लॉयर, आप किसी कंपनी में 25 साल काम करते हो और आपका एम्प्लॉयर 45 डेज लीव देता है. ठीक है, तो आपका टोटल लीव कितना होगा? 45 और 30 विच एवर इज इनटू
25 years ऑफ सर्विस, ये कितना आ गया 750। मान लेते हैं आपका सर्विस बुक आपको बता रहा है, आपका क्वेश्चन आपको बता रहा है कि आपने ड्यूरिंग द जॉब 300 दिन की छुट्टी ली, तो 300 माइनस हो जाएगा, बच गया कितना 450। दिस इज योर अनएवेल्ड लीव एज पर आईटी। एक क्वेश्चन इसी के साथ करने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई मिस्टर एक्स है जिसकी लास्ट सैलरी 60,000 हो और उसने कितने दिन काम किया, 25 साल काम किया, 45 डेज उसको छुट्टी मिलती है। उनकी सैलरी है 60,000, उन्होंने कितने दिन की छुट्टी उनको एम्प्लॉयर देता है 45 डेज की, 25 साल उन्होंने नौकरी की और ड्यूरिंग द जॉब उन्होंने 300 दिन की छुट्टी ली, और जब वो रिटायर हो रहा है तो उनका एम्प्लॉयर उनको 7 लाख रुपीस दे रहा है लीव इनकैशमेंट। कितने दिन की छुट्टी दे रहा है 7 लाख दे रहा है उसको लीव इनकैशमेंट। वो क्या दे रहा है इस पे आपका बस नहीं हो, कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पे टैक्सेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अमाउंट रिसीव्ड 7 लाख, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, अगेन अमाउंट रिसीव्ड 7 लाख, 10 इंटू एवरेज सैलरी, मैंने एक ही सैलरी दी है तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं होगी। अनएवेल्ड लीव इंटू एवरेज सैलरी, देखो अनएवेल्ड लीव हमारा कितना है, अनएवेल्ड लीव जब बताइए 450 डेज। ये क्लियर है, ये देखो कितने दिन की छुट्टी मिलती है 45 डेज और 30, विच एवर इज लोअर 45 और 30, पक्का 30 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस 25, 30 इंटू 25 हाउ मेनी डेज 750 डेज, 750 दिन। लीव कितना लिया उन्होंने 300, 750 में 300 गया, कितना बचा 450, तो मैंने ठीक लिया ना। चलो ये डेज में है ना, तो एवरेज सैलरी 60,000, ये किस में है मंथ में है, इसको हमने डेज में क्या कन्वर्ट कर दिया। एंड फोर्थ वन इज 3 लाख। चलो ये कैलकुलेट करके बताओ कितना हो रहा है 90,000, ये 9 लाख आ जाएगा। विच एवर इज लोअर आई थिंक 3 लाख, विच एवर इज लोअर 3 लाख आउटर कॉलम में ले गए, 7 लाख से 3 लाख माइनस कर दिया, जो बचा 4 लाख वो क्या हुआ हमारा ये हमारा सिलेबस में बेसिकली ये डू फ्रॉम होम है, डू योर सेल्फ। आप अगर बुक स्टडी मटेरियल देखोगे तो ये डू फॉर योर सेल्फ है, लेकिन आप लोगों ने लास्ट क्लास बोला था इसलिए मैंने ये रिपीट करा दिया। नाउ वी आर स्टार्टिंग अलाउंसेस पार्ट। अलाउंसेस में बेसिक सैलरी के अलावा बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलता रहता है। एग्जाम्पल डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेस डिक्लेयर करती है। एग्जाम्पल डियरनेस अलाउंस, हिंदी क्या हुआ महंगाई भत्ता। HRA हाउस रेंट अलाउंस, फिर कन्वेंस अलाउंस या ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, फिर मेडिकल अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस। तो अभी हम लोग वो सब अलाउंसेस पार्ट को पढ़ते हैं। पहला चालू करते हैं HRA हाउस रेंट अलाउंस। आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो, सुना होगा ये वर्ड आपसे पहले कि HRA मिल रहा है। वाई HRA? अगर आप कहीं ज्वाइन करते हो और वहां पे अगर आप जिस शहर में और दूसरे शहर में आपको जॉब दिया जा रहा है तो आपको मकान भी लेना होगा, तो जो आपका एम्प्लॉयर है ये प्रोविजन करता है चलो आपको HRA दे देंगे, हाउस रेंट अलाउंस।
तो गवर्नमेंट बोलती है HRA तो कुछ भी दे सकता है। तो फिर वहां से कैलकुलेशन का पंगा आया हाउस रेंट अलाउंस में कि आपकी सैलरी क्या, मतलब आपका टैक्सेबल क्या होगा, कैसी टैक्सेबिलिटी निकालेंगे। तो यहाँ पे भी रूल है, HRA आपको मिला, आप कहाँ रहते हो, कहाँ ज्वाइन कर रहे हो, मेट्रो नॉन मेट्रो। कोई बताएगा मेट्रो क्या है, नॉन मेट्रो क्या है? जहाँ पे वो मेट्रो नहीं, पॉपुलेशन से नहीं है सर, ये मेट्रो 4 मेट्रो डिक्लेयर्ड है फ्रॉम बिगिनिंग, वही है। अब कुछ लोग बोलते सर हैदराबाद भी तो मेट्रो जैसा है, बेंगलोर भी तो मेट्रो जैसा है, अहमदाबाद भी मेट्रो जैसा है। नहीं, मेट्रो जैसा से हमको कोई लेना देना नहीं। 4 डिक्लेयर्ड है मेट्रो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, बस। तो मेट्रो और नॉन मेट्रो दोनों के लिए अलग रूल है। फिर से देखते हैं। पहला, अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड, HRA के रूप में आपको कितना मिला, लेस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, अगेन एक्चुअल HRA रिसीव्ड, number 2, 50% of what? सैलरी। सैलरी की मीनिंग मैं नीचे लिखाऊंगा। थर्ड, लॉ का लैंग्वेज है एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% सैलरी, मतलब रेंट पेड माइनस 10% सैलरी। अगेन विच एवर इज लोअर आउटर कॉलम में आ गया, जो बचा वो टैक्सेबल HRA। अगेन सैलरी का मीनिंग हुआ बेसिक प्लस DA इफ टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड, प्लस कमीशन फिक्स्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, प्लस कमीशन फिक्स्ड ऑन ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड, प्लस कमीशन फिक्स्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। मीनिंग ऑफ सैलरी इन दिस, फॉर दिस, बेसिक प्लस DA if term of employment provide, plus commission fixed on percentage of turnover. Turnover achieved by the employee, not on the turnover of company. नहीं, अगर एक एम्प्लॉय 10 लाख का सेल करता है और कंपनी का टर्नओवर है 100 करोड़, तो हम 100 करोड़ पे थोड़ी कमीशन कैलकुलेट करेंगे। एक चीज है, आप इस साइड लिखना, मैं केवल करेक्शन कर दे रहा हूं, बाकी सब कुछ सेम है। 40% ऑफ सैलरी नॉन मेट्रो के लिए, जस्ट राइट इट।